हेलो दोस्तों। आज मैं आपको मौत के दरवाजे की एक डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं। एक दरवाजा जो किसी को एक कमरे या घर के बजाय उसकी मौत की ओर ले जाता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने और सुनसान जंगल की है। जंगल में एक पुराना रास्ता था जो गांव से दूर एक पहाड़ी क्षेत्र को जोड़ता था। ये रास्ता सदियों से बंद था और लोग उसे मौत का रास्ता कहते थे। इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां थी जो गांव वालों के बीच फैल चुकी थी। कहा जाता था कि इस रास्ते पर अगर कोई शाम के बाद चलता था तो वो कभी लौटकर नहीं आता। कुछ वर्षों पहले की बात है। गांव में एक युवक था जिसका नाम शिवनंदन था। वो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा नए रास्तों की तलाश में रहता था। उसे पुराने रास्तों और अज्ञात जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। गांव वालों ने कई बार उसे चेतावनी दी, वो रास्ता नहीं जाना। शिवनंदन, उस रास्ते के बारे में जो भी सुनते हैं वो सही नहीं होता, वहां कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन शिवनंदन पर किसी की बातों का असर नहीं होता था। वो जानता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वो उस मौत के रास्ते की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वो शाम को अकेले ही उस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पेड़ों के पत्ते आपस में बुरी तरह से फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। लेकिन शिवनंदन को डर नहीं था। वो बढ़ता ही चला गया। रास्ता संकरा होता गया और अंधेरा घना होने लगा। जंगल में एक भयानक खामोशी छा गई थी, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत हवा में तैर रही हो। शिवनंदन ने देखा कि रास्ते के दोनों ओर बिखरी हुई थी पुरानी टूटी फूटी मूर्तियां और स्मारक, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। ये सब देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना कदम नहीं रोका। शिवनंदन ने सोचा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही वो रास्ते के और अंदर बढ़ा, उसने महसूस किया कि कुछ बहुत ही अजीब घटित हो रहा है। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके ऊपर झुकने लगी थी और कुछ दूर से एक धीमी सी कराह सुनाई दी। ये आवाज बिल्कुल इंसान जैसी थी और वो आवाज दिन ब दिन बढ़ने लगी। अचानक से उसके सामने एक अजीब सी आकृति उभरी जो किसी मानव की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। आकृति ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? शिवनंदन का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी डर को काबू करते हुए कहा, मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि यहां क्या हो रहा है। वो आकृति हंसी और बोली, तुमने मौत का रास्ता चुना है। अब तुम्हें वही भुगतना होगा जो सभी ने भुगता है। शिवनंदन को समझते देर नहीं लगी कि वो एक आत्मा से बात कर रहा था जो इस रास्ते पर मरी हुई थी। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और अचानक से उसके चारों ओर एक काली धुनासी लहर घेरने लगी। शिवनंदन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही वो मुड़ा, उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और अचानक वो गिर पड़ा। गिरते ही उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई और उसका शरीर सख्त हो गया। शिवनंदन की सांसें रुकने लगी और फिर धीरे धीरे वो अचेत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जंगल में उसे ढूंढने गए,
लेकिन शिवनंदन का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने जब उस रास्ते को खंगाला तो उन्होंने केवल शिवनंदन की लाश पाई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी अदृश्य ताकत से जूझ रहा था। गांव में अब कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि शिवनंदन के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं लौटा। कभी कभी शाम के समय लोग उस रास्ते के पास से गुजरते हुए एक धीमी सी कराह सुनते थे, जैसे कोई दर्द में हो। लेकिन फिर कोई भी उस रास्ते को पार करने की हिम्मत नहीं करता। कई सालों बाद भी मौत का रास्ता वैसे का वैसा बना रहा। ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। कहते हैं कि शिवनंदन की आत्मा अब भी उस रास्ते पर भटक रही है और जो कोई भी उसे चुनौती देने जाता है उसकी मौत निश्चित है। शिवनंदन की मौत के बाद गांव में उस मौत के रास्ते के बारे में लोग एक खौफनाक चुप्पी में रहने लगे। अब कोई भी उस रास्ते को पार करने की सोच भी नहीं सकता था और वो रास्ता गांव के लिए एक सजा जैसा बन गया था। लेकिन किसी भी जगह की तरह समय और घटनाएं बदलती रहती है और एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम था राजीव। राजीव एक साहसी और खुद से तंग लड़का था जो शहर से गांव में कुछ समय के लिए रहने आया था। वो एक खोजी प्रकृति का व्यक्ति था जो किसी भी रहस्यमय स्थान या कहानी का पता लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। जब उसे मौत के रास्ते के बारे में गांव वालों से सुनने को मिला तो उसका मन ये जानने के लिए और भी उत्तेजित हो गया कि आखिर क्या सच है इस रास्ते के पीछे। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी, तुम नहीं जानते राजीव, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। जिसने भी उसे पार किया वो कभी वापस नहीं लौटा। वो रास्ता किसी अजीब शक्ति से जुड़ा है। लेकिन राजीव ने इन सभी बातों को अफवाह समझते हुए ठान लिया कि वो उस रास्ते पर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। ये सिर्फ कहानियां हैं, उसने कहा, मुझे इस बारे में खुद जानना होगा। एक रात जब चांद की रोशनी हल्की थी और हवा में ठंडक आ गई थी, राजीव अकेले ही मौत के रास्ते की ओर बढ़ा। उसने अपनी जेब में एक लाइटर और कैमरा रखा था ताकि वो रास्ते की कोई भी अजीब घटना रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, उसकी आंखों ने वही अजीब सी खामोशी महसूस की जो शिवनंदन के समय थी। रास्ता अब और भी डरावना लगने लगा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे काली रात में जकड़ी हुई थी और उनका झुकाव रास्ते की ओर था। हवा में गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज उसे सुनाई दी, तुमने यहां आने का निर्णय लिया है तो तैयार रहो। राजीव ने अपने कदम रोके नहीं और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर के खंडहर उसके रास्ते में आ गए। वो जगह उतनी ही डरावनी थी जितनी कि उसने सुनी थी। राजीव ने कैमरा निकालकर कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कैमरा ऑन करता, कैमरा की स्क्रीन पर एक अजीब सी धुंध दिखाई देने लगी। फिर अचानक कैमरा बंद हो गया और उसके चारों ओर अंधेरा और बढ़ गया। क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसके शब्द जैसे हवा में घुल गए। तभी उसकी आंखों के सामने वही सफेद आंखों वाली आकृति उभरी। वो आकृति पहले जैसी ही थी, लेकिन अब कुछ और भयावह हो चुकी थी। आकृति ने धीरे धीरे उसे घूरते हुए कहा, तुम नहीं जानते थे कि इस रास्ते पर आकर क्या होगा।
अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। राजीव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो ये सब? आकृति हंसी, मैं उस समय से यहां हूं जब इस रास्ते का निर्माण हुआ था। हम सब यहां उन सब की आत्माएं हैं जो इस रास्ते पर आए और कभी वापस नहीं लौटे। हमारी आत्माएं अब इस रास्ते के अंदर कैद है, और जो कोई भी यहां आता है वो हमारी जगह लेता है। राजीव के होश उड़ गए, लेकिन उसने फिर भी खुद को संयमित किया और कहने लगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारी डरावनी दुनिया में नहीं फंसने दूंगा। आकृति ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, यह तुम्हारी हिम्मत का टेस्ट है। अगर तुम मेरी जाल में फंसते हो तो तुम्हारा जीवन यही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे हराकर वापस जा सको तो तुम इस रास्ते का राज जान पाओगे। राजीव ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। वो दौड़ते हुए उस आकृति से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम बढ़ा, वो महसूस कर रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति से खींचा जा रहा था। उसे डर था कि वो भी शिवनंदन की तरह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। फिर अचानक उसकी नजर एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी जो एक पुराने मंदिर के भीतर से आ रही थी। राजीव को लगा कि यही वो जगह हो सकती है जहां वह उस शक्ति का सामना कर सकता है। वो मंदिर में घुस गया और भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अचानक उसकी आंखों के सामने एक और भयंकर रूप उभरा। लेकिन इस बार वो आकृति थोड़ी कमजोर लग रही थी। राजीव ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसने उसके सामने हाथ उठाया, वो आकृति चीखते हुए ध्वस्त हो गई। उसके बाद मंदिर की दीवारों पर अजीब सी रोशनी चमकने लगी और उस काले रास्ते के रहस्य ने खुलना शुरू किया। राजीव ने देखा कि ये एक पुरानी आत्माओं की जगह थी जो एक लंबे समय से इस रास्ते पर कैद थी। लेकिन अब राजीव ने उन आत्माओं को शांति देने के लिए एक तरीका खोज लिया था। जैसे ही वो बाहर आया, एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से गुजरते हुए उसे राहत दिला गया। राजीव ने गांव वापस लौटकर बताया कि अब मौत का रास्ता सुरक्षित हो गया है, क्योंकि उसने वहां की आत्माओं को शांति दी थी। लेकिन उस रात के बाद से गांव में कोई फिर से उस रास्ते पर नहीं गया। लोग कहते थे कि राजीव ने जो किया वो चमत्कार था, और उसके बाद से उस रास्ते का डर अब भी लोगों के दिलों में था। लेकिन अब वो रास्ता एक रहस्य बना हुआ था जो किसी को भी सुलझाने का मौका नहीं देता था। राजीव के बाद मौत के रास्ते का भय धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन उस रास्ते के बारे में कोई भी फिर से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ लोगों का मानना था कि राजीव ने उस रास्ते पर एक तरह से पर्दा डाल दिया था, लेकिन असली सवाल यही था कि क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था या वो सिर्फ कुछ समय के लिए शांत हो गया था। गांव में कुछ महीनों तक शांति रही, लेकिन फिर अचानक एक नई अजीब घटना घटी। एक रात एक परिवार के लोग गांव में अपने घर लौट रहे थे। वे रास्ते से गुजरते हुए उसी मौत के रास्ते के पास पहुंचे जो अब पहले से थोड़ा अधिक खाली और शांत लग रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस रास्ते के पास कदम रखा, एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। हवा में एक गहरी घबराहट थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थी। परिवार के बच्चों ने धीरे धीरे रास्ते की ओर देखा और एक धुंधली सी आकृति उन्हें दिखी। वे घबराए हुए थे
और मां ने तुरंत बच्चों को अपने पास खींच लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आकृति की आंखें पूरी तरह से सफेद थी, तो उनका डर और भी बढ़ गया। अचानक से एक तेज लहर हवा की आई और वो आकृति गायब हो गई। परिवार के लोग भागते हुए घर पहुंचे और उन्होंने सबको बताया कि रास्ते के पास कुछ अजीब घटित हो रहा था। गांव में खबर फैलते ही सब डर गए। उन्हें लगा कि शायद राजीव ने जो किया था वो पर्याप्त नहीं था। क्या वह रास्ता फिर से सक्रिय हो गया था? कुछ दिनों बाद गांव में फिर से वही कुछ लोग इकट्ठा हुए जिन्होंने पहले राजीव के साहस के बारे में सुना था। उन्होंने तय किया कि वे फिर से मौत के रास्ते पर जाएंगे, ये जानने के लिए कि क्या वहां कुछ असामान्य था। इस बार उन सभी का इरादा था कि वे इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये समूह रात के अंधेरे में उस रास्ते पर रवाना हुआ। रास्ते में धीरे धीरे वे वही भयावह शांति महसूस कर रहे थे जैसा पहले हुआ करता था। इस बार उन्हें रास्ते में कोई धुंधली आकृति नहीं दिखी, लेकिन एक हल्का सी आहट लगातार उनके कानों में गूंज रही थी। हर कदम पर वो आवाज तीव्र होती जा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की हवा और भी ठंडी होने लगी और जैसे ही उन्होंने उस पुराने मंदिर के पास कदम रखा, सबकी सांसें रुक गई। तभी अचानक एक तेज कड़कती आवाज गूंज उठी। मंदिर के अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी, तुम लोग फिर से क्यों आए हो? ये वही आवाज थी जो राजीव ने पहले सुनी थी। सबकी नजरें मंदिर की ओर मुड़ी और जैसे ही उन्होंने देखा, सामने वही आकृति उभरी, लेकिन अब वो आकृति पूरी तरह से मजबूत और अधिक भयावह थी। आकृति ने कहा, तुम सबको छोड़ने का समय आ चुका है। अब तुम भी हमारे जैसा बनोगे। तुमने इस रास्ते को फिर से सक्रिय किया है। ये जगह कभी खत्म नहीं हो सकती। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि अब वे उस रहस्य को पूरी तरह से खत्म करेंगे। उन्होंने पास की किसी पुरानी किताब से एक प्राचीन शांति मंत्र की खोज की, जिसे सुनकर आत्माएं शांति पा सकती थी। वे सभी मंत्र को उच्च स्वर में बोलने लगे और जैसे ही उन्होंने ये किया, एक तेज हलचल के साथ आकृति अचानक गायब हो गई। फिर धीरे धीरे पूरी जगह शांत हो गई। हवा रुक गई और पेड़ों की शाखाएं अब नहीं हिल रही थी। ये एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ खो चुका था, लेकिन सब कुछ सामान्य हो गया था। गांव वाले समझ गए थे कि मौत का रास्ता एक ऐसी जगह थी जहां आत्माएं हमेशा के लिए जकड़ी हुई थी, लेकिन अब उस जगह पर पूरी शांति थी। शायद राजीव और बाकी गांव वालों ने उस रास्ते को फिर से शांति दी थी, लेकिन इस शांति का मतलब ये था कि अब इस जगह का रहस्य हमेशा के लिए छुपा रहेगा। लोग कहते थे कि अगर कभी कोई उस रास्ते पर फिर से जाएगा तो वो उसी जगह में घिर सकता है, लेकिन अब तक कोई भी वहां नहीं गया। उस रात के बाद मौत का रास्ता अब केवल एक याद बनकर रह गया था, जिसे लोग केवल अफवाहों और डरावनी कहानियों के रूप में सुनते थे। शायद अब वो रास्ता फिर से सामान्य हो चुका था, या शायद वो हमेशा के लिए एक रहस्य बन चुका था, जिसे न तो कोई सुलझा सकता था, न ही कोई कभी समझ सकता था। तो दोस्तों, ये है मौत के दरवाजे की कहानी। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।